हेलो एवरीवन, दिस इज योर होस्ट वसीम हेयर। वेलकम टू माय चैनल द एसएससी क्रैकर। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, खुशहाल होंगे, आबाद होंगे। तो आज है रीजनिंग का पार्ट 2, जिसमें हम करेंगे कोडिंग टू कोडिंग का मतलब एक तो क्वेश्चंस करेंगे और ये सीरीज जो है ये कंटिन्यू रहेगी और इसका पार्ट 2 है कोडिंग टू कोडिंग। आज हम करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा अपोजिट पेयर्स आप किस तरीके से याद रख सकते हैं। और अगर हम बात करेंगे ये जो मतलब अपोजिट पेयर्स है इनकी नंबरिंग किस तरीके से आप ट्रिक के जरिए याद रख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक पहला पार्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको क्या करना है, हमारे इसी मतलब चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है। वहां पे जो है रीजनिंग फॉर जेकेपी कांस्टेबल एक प्लेलिस्ट है, उसी में आपको जाना है और वहां पे आपको ये फर्स्ट पार्ट भी मिलेगा और सेकंड पार्ट भी, ये वाला जो मतलब आज हम बना रहे हैं ये भी आपको मिलेगा। और वहां पे हमने जो हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी, इकोनॉमिक्स की जो सीरीज स्टार्ट की है, एमसीक्यू सीरीज, वो भी आप वहां पे देख सकते हैं। उसका जो है अलग प्लेलिस्ट है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और जेकेपी कांस्टेबल की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियोस बेसिक से लेकर मतलब एडवांस तक हम जाएंगे। ये रीजनिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रीजनिंग क्लासेस जो है ये मतलब बिल्कुल आपको बेसिक से एडवांस तक ले जाएंगे। ये जो रीजनिंग है ये आपको आपके मतलब 20 मार्क्स से 25 मार्क्स आपके जो जेकेपी कांस्टेबल है उसमें रीजनिंग आएगी। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने बात की फर्स्ट वीडियो में, मैंने उसमें बताया आपको नंबर्स आप किस तरीके से याद, जो लेटर्स हैं लेटर्स की नंबरिंग आप किस तरीके से याद रख सकते हैं। वीर ट्रिक मैंने आपको बताया, एक ट्रिक मैंने वहां पे आपको बताई इजोटी। इजोटी जो है, इजोटी मैंने आपको उस टाइम बताया था कि इजोटी जो ई है 5th नंबर पे है, जे जो है 10th नंबर पे है, ओ जो है 15th नंबर पे है, टी जो है 20th नंबर पे है, वाई जो है 25th नंबर पे है। ये मैंने आपको वहां पे बताया। तो मैंने ये भी बताया था कि अगर आपको कभी कभार फॉर एग्जांपल अगर आपको पी इस ट्रिक में नहीं है, पी की कोडिंग करनी होगी, तो यहाँ पे क्या है, ओ है, ओ तो पी जो है जो ओ है ओ के मतलब अराउंड आता है, इसके आसपास ही आता है। तो अगर हम बात करें, अगर ओ 15th नंबर पे है, ओ की अगर हम बात करेंगे 15th नंबर पे है, तो ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद पी आता है, डेफिनेटली पी आता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जब ओ 15th नंबर पे है इसके बाद प्लस 15 को प्लस 1 करना है, हो गया 16। इस तरीके से आप ट्रिक के जरिए याद कर सकते हैं नंबर, ये लेटर्स की नंबरिंग। और मैंने आपको ये भी बताया था मतलब जो नंबर्स हैं, जो लेटर्स हैं, लेटर्स की नंबरिंग आप किस तरीके से याद कर सकते हैं ट्रिक के जरिए। वो मैंने अलग अलग जो लेटर्स हैं उनकी ट्रिक बताई थी। तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है, पहले आपको वो पार्ट देखना है, क्योंकि आप मतलब जो है बेसिक से सीख जाओगे। तो आज जो ये पार्ट से जो मतलब ए है, ए मैंने आपको पहले ही बताया फर्स्ट नंबर पे है, जेड जो है 26 नंबर पे है। तो ए का अपोजिट जो है, ए फर्स्ट वाला है, ए का अपोजिट डेफिनेटली जो है लास्ट वाला ही होगा, ये आपको पता ही होगा। जो ए है, ए का जो अगर फॉर एग्जांपल अगर 1 to 100 मतलब कोई सीरीज चल रही है, तो अगर हम ए का जो मतलब अगर हम यहाँ पे देखेंगे ए का जो अपोजिट देखेंगे, ए का जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला जो है उसका लास्ट ही अपोजिट होगा। तो इसी तरीके से इस सीरीज में भी रहता है। तो इसमें अगर हम बात करें, जो ए है 26 लेटर्स हैं, तो ए जो है फर्स्ट नंबर पे है और 26 पे कौन है, जेड। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है, ए का अपोजिट जेड है। किस तरीके से आप ट्रिक के जरिए याद रख सकते हैं, किस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो चलो हम अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ए टू जेड, ए और जेड, ए का अपोजिट कौन है, जेड है। ए का अपोजिट जेड है, ए फर्स्ट नंबर पे है और जेड 26 नंबर पे है। और अगर हम बात करेंगे इनका सम हर एक अपोजिट पेयर का सम 27 आना चाहिए, तब आपकी सीरीज जो है ठीक चल रही है। आपको समझ में आ रही है बात, क्लियर हो गया होगा कि जो अपोजिट पेयर्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एच एस हम लेंगे, एच किस नंबर पे है, 8th नंबर पे है। ये मैंने आपको बताया पहले, एच लुक्स लाइक 8। तो अगर हम ऊपर और नीचे से मिलाएंगे तो 8 की तरह दिखता है, तो एच 8th पे आता है, एच 8th पे आता है। और अगर हम एस की बात करेंगे, एस 19th पे आता है, टी 20th पे आता है, -a करना है, और एस 19th पे आता है। तो 19 और 8 कितने हो गए, 27। तो इस मतलब हम कहेंगे कि ये सही, अपोजिट पेयर सही है। तो हर एक मतलब अपोजिट पेयर की जो नंबरिंग होती है, उनके जो नंबर्स होते हैं, उनका सम 27 आना चाहिए। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम देखेंगे जो ए और जेड, ये दोनों अपोजिट पेयर्स हैं। ये आपको याद रखना है, कोडिंग टू कोडिंग में भी आपको ये लगेगा, लेटर सीरीज में भी लगेगा, अल्फाबेट सीरीज में भी लगेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहले
हम किस तरीके से याद रख सकते हैं? ए का अपोजिट जेड है और जेड का अपोजिट ए है। ए टू जेड, ए टू जेड, ए टू जेड, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। किस मतलब ये जो ट्रिक है ए टू जेड, ए टू जेड। तो आपको ये दिमाग में जब मतलब 2-4 बार आप रिवाइज करोगे ए टू जेड, ए टू जेड, ए टू जेड, ये आपके दिमाग में रहेगा। तो जब भी आपको ए का अपोजिट ढूंढना होगा तो जेड, जेड का अपोजिट ढूंढना होगा ए। तो ए टू जेड आपको याद रखना है। ए का अपोजिट जेड है और जेड का अपोजिट ए है। इसी तरीके से इसके बाद हम बात करेंगे बी वाई, बी वाई। तो बी का अपोजिट वाई है, वाई का अपोजिट बी है। बी सेकंड नंबर पे आता है, वाई 25th नंबर पे आता है। तो अगर हम प्लस करेंगे 27, मतलब 27 आ गया। मैंने आपको पहले बताया इन दोनों जो मतलब नंबर्स हैं इनका सम हमें 27 आना चाहिए। तो अगर हम बात करेंगे बी वाई, इस तरीके से किस तरीके से आप याद कर सकते हैं? ट्रिक है बी वाई, बी वाई, बी का अपोजिट वाई, वाई का अपोजिट बी। तो बी वाई बाई, बी वाई बाई या बॉय, बी ओ वाई। समझ में आ रही है बात? बी ओ वाई बॉय। तो बी का अपोजिट वाई, वाई का अपोजिट बी, बी का अपोजिट वाई, वाई का अपोजिट बी। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे सी एक्स की, सी का अपोजिट एक्स है और एक्स का अपोजिट सी है। सी थर्ड नंबर पे आता है, हम सबको पता है। और इसके बाद एक्स की अगर हम बात करेंगे 24th नंबर पे आता है। तो अगर मिलाएंगे 27 आ गया, 27 आ गया। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब मेरा समझाने का तरीका अच्छा लग गया होगा। तो होप कि आप समझोगे। तो यहाँ पे जो है सी जो है थर्ड नंबर पे है, एक्स जो है 24th नंबर पे है। इन दोनों का सम 27 आता है। तो अगर हम बात करेंगे एक लेज आता है, एक लेज आता है। मगर आपने शॉप पे खरीदा होगा कभी कभार, बच्चे ज्यादातर खाते हैं क्रैक्स, CRAX, क्रैक्स। तो क्रैक्स, सी एक्स क्रैक्स, सी एक्स क्रैक्स, या जब मतलब 2-3 बार रिवाइज करोगे पढ़ोगे तो आपके दिमाग में फिर रहेगा। तो सी एक्स क्रैक्स, सी एक्स क्रैक्स, सी का अपोजिट एक्स, एक्स का अपोजिट सी। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। सी का अपोजिट एक्स, एक्स का अपोजिट सी। तो आपको क्या करना है? क्रैक्स आपको याद रखना है, सी एक्स क्रैक्स, सी एक्स क्रैक्स। इस तरीके से आप इस मतलब अपोजिट पेयर को याद रख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जो डी डब्ल्यू है, डी डब्ल्यू, डी और डब्ल्यू मार्कर नया लेंगे। यहां पे जो है डी और डब्ल्यू की अगर हम बात करेंगे तो डी का अपोजिट डब्ल्यू है, डब्ल्यू का अपोजिट डी है। अब मैं मतलब जो नंबर के 4 है और 23 है, 23 और 4, 23 और 4 कितने हो गए? 27 हो गए। तो अब मैं ये मतलब हर एक मतलब अपोजिट पेयर में नहीं बताऊंगी, आप खुद समझोगे। तो डी से क्या आता है? मतलब मैंने अपनी तरीके से ट्रिक बनाई है, आप किस तरीके से बनाओगे वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप इसी तरीके से मतलब इसी ट्रिक से याद रखोगे तो वो बेहतर होगा। तो डी से दूध, डी ओ डब्ल्यू एच, ये आप याद रखना। डी से दूध, डी ओ डी एच दूध। तो डब्ल्यू से वाला, तो डी का अपोजिट डब्ल्यू है, डब्ल्यू का अपोजिट डी है। तो डी से दूध, डब्ल्यू से वाला, दूध वाला। दूध वाला आपको याद रखना होगा, दूध वाला, डी से दूध। डी जो है डब्ल्यू का अपोजिट है, जो डब्ल्यू है डब्ल्यू जो है डी का अपोजिट है। तो इसी तरीके से दूध वाला आप याद रखना है। डी से हमें दूध आता है, डब्ल्यू से हमें वाला याद आता है। इस तरीके से ये अपोजिट पेयर आप याद रख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ई वी की, ई और वी। ई का अपोजिट जो है वी है, वी का अपोजिट जो है ई है। ई किस नंबर पे आता है? 5th नंबर पे आता है। ये मैंने इजोटी ट्रिक में आपको पहला वाला जो लेटर है इजोटी ट्रिक का ई है, 5th नंबर पे है। वी की अगर हम बात करेंगे 22nd पे है। और 22nd और 5 कितने हो गए? 22 और 5 कितने हो गए? 27 हो गए। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है। और आप किस तरीके से ट्रिक के जरिए इसको याद कर सकते हैं, देखो क्या करना है। अगर आपने देखा होगा इवनिंग, EVENING, यहां पे इवनिंग मैंने लिखा। इवनिंग के पहले वाले जो 2 वर्ड हैं, 2 लेटर्स हैं, तो वो क्या है? ई और वी, इवनिंग, ईवी इवनिंग, ईवी इवनिंग। तो इवनिंग आपको याद रखना है। ई का अपोजिट वी है, वी का अपोजिट ई है। जो इवनिंग के पहले वाले 2 लेटर्स हैं उसी तरीके से, उसी से ये आप याद रख सकते हैं, ट्रिक के जरिए याद रख सकते हैं। और ई का अपोजिट हाँ वी है, वी का अपोजिट ई है। तो ये आपको याद रखना है। इवनिंग के जो पहले वाले 2 लेटर्स हैं उन्हीं से इसको आप इस अपोजिट पेयर को आप याद रख सकते हैं। तो इसके बाद कमेंट सेक्शन में जरूर लिख लेना कि वीडियोस आपको कैसे लगे और जिस तरह मेरे समझाने का तरीका कैसा लगा आपको, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। तो इसके बाद हम बात करेंगे एफ यू की, एफ यू।
एफ किस नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। यू किस नंबर पे आता है, 21 नंबर पे आता है। ये मैंने पहले आपको बताया। फिट रहने के लिए हमें 6 बार खाना खाना पड़ता है और एफ 6 पे आता है। अगर हम यू की बात है, यू आर 21, यू आर 21, यू आर 21, तो यू 21 पे है। इसी तरीके से आपको मतलब याद रख सकते हैं। और इस अपोजिट पेयर को हम किस तरीके से याद रख सकते हैं, इसके लिए ट्रिक क्या है। तो एक तो ट्रिक है एफ यू आपको याद रखना है। फू, एफ यू फू, एफ यू फू, फू आप याद रख सकते हैं, राइम कर सकते हैं, एफ यू फू। तो एफ का अपोजिट यू है, यू का अपोजिट एफ है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो इसके बाद है जी टी, जी और टी, जी और टी। तो जी 7 नंबर पे है। ये मैंने आपको पहले ही बताया। G7 जो ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज है, आज G20 जिसे हम कहते हैं, उसे 1991 में जब वो फार्म हुआ था, बना था, तब उसको G7 कहते थे। तो उस टाइम जो है 7 कंट्रीज उसके साथ जुड़ी हुई थी, तो G7 उस टाइम कहते थे। तो यहाँ पे जी जो है 7 नंबर पे है, G7। तो टी जो ट्रिक में मैंने आपको पहले ही बताया 20 नंबर पे आता है। तो इन दोनों का जो सम है वो 27 हुए। तो यहाँ पे ट्रिक के जरिए इस अपोजिट पेयर को आप किस तरीके से याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जीटी, एक रोड आपने सुना होगा, ओल्ड रोड है इंडिया का, जीटी रोड। ये जो जीटी रोड है ये शेरशाह सूरी ने बनाया है। तो इस ट्रिक से, इस जीटी से इस पेयर को आप याद रख सकते हैं, इस अपोजिट पेयर को आप याद रख सकते हैं। और जी का अपोजिट टी है, टी का अपोजिट जी है। जीटी रोड आपको याद रखना है। तो ये आपको समझ में, ये आपको याद रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे एच एस की। एच एस इसके बाद आता है। तो एच एस जो है, यहाँ पे जो एच एस है, एच किस नंबर पे आता है, एच लुक्स लाइक 8। जब हम एच को ऊपर से या नीचे से बात करेंगे तो 8 की तरह दिखता है। तो एच लुक्स लाइक 8। एस की अगर हम बात करेंगे 19 नंबर पे आता है। टी 20 नंबर पे आता है। टी से पहले एक आता है, -1 करना होगा तो 19। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो एच है 8th नंबर पे है, जो एस है 19th नंबर पे है। और इन दोनों का अगर हम मिलाएंगे 27 आएगा। इन दोनों का अगर जब हम मिलाते हैं तो 27 आता है। तो इसके बाद अगर हम बात करें ट्रिक, एच से क्या आता है, ये आपके हर एक के जुबान पे होगा। ये जो ट्रिक है, हर एक ये नाम जो है हर एक के जुबान पे होगा। तो एच से हुनी, एस से सिंह, हुनी सिंह आपको याद रखना है। एच जो है 8th नंबर पे आता है, एस जो है 19 नंबर पे आता है। इन दोनों का सम जो है 27 है। और हुनी सिंह आपको याद रखना है। एच से हुनी, एस से सिंह। तो इस तरीके से इस अपोजिट पेयर को आप याद रख सकते हैं। एच का अपोजिट एस है, एस का अपोजिट एच है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। हुनी सिंह ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद जो है, तो यहाँ पे हुनी सिंह ही मैंने क्यों लाया, क्योंकि ये हर एक के जुबान पे, हर एक जो यूथ है उनके जुबान पे है हुनी सिंह, इसलिए मैंने ये आपको याद रहेगा। इसके बाद है आई और आर। आई कितने नंबर पे आता है, 9। ये मैंने पहले ही बताया आपको पहले पार्ट में। आई नो, आई 9 पे आता है, आई नो। इसके बाद आर जो है 18th नंबर पे आता है। आर से क्या आता है, राइट टू वोट किस एज में आता है, 18th। इंडिया में वोट डालने की एज कौन सी है, 18th है। तो राइट टू वोट 18 जो 18 है, 18 एज में हम वोट डालते हैं। तो किस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। और इनका सम जो है 27 आता है। ये भी आपको याद रखना है। और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे आई से क्या आता है, ये भी आपको जुबान पे होगा। ये वो जो मैं आपको बताऊंगी, नाम जो मैं आपको बताऊंगी, ये भी आपको जुबान पे होगा। आई से इंडियन। और आर की अगर हम बात करेंगे रेलवे, तो इंडियन रेलवे। आई से इंडियन, आर से रेलवे। आई का अपोजिट आर, आर का अपोजिट जो है आई है। तो ये आपको याद रखना है। इंडियन रेलवे आपको याद रखना है। तो आई से इंडियन, आर से रेलवे, ये दोनों अपोजिट पेयर्स है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, इसके बाद कौन सा आता है, जे। आई के बाद आता है जे क्यू, जे और क्यू। जे से क्या आता है, जे पहले मैं बताऊंगा। इजोटिक ट्रिक में दूसरा वर्ड है। जे 10th नंबर पे आता है, क्योंकि अगर हम बात करें किस नंबर पे आता है, 17th नंबर पे आता है। ओ के नजदीक है, तो ओ जब है 15th नंबर पे है, पी 16th नंबर पे, और क्यू 17th नंबर पे है। ओ के बाद सेकंड नंबर है। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे, इन दोनों का सम भी 27 आ गया होगा। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे, जे जो है, जे से हम क्या लिखते हैं, जयपुर।
जैसे जयपुर लिखते हैं, क्यों से क्वीन लिखेंगे, जयपुर क्वीन फेमस है। तो यहां पे आपको क्या याद रखना है, जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन, जैसे जयपुर, क्यों से क्वीन। तो जे क्यों, जे क्यों, जे का अपोजिट क्यों, क्यों का अपोजिट जे, ये आपको याद रखना है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो जो बिगनर्स है उनको मतलब थोड़ा बहुत मुश्किल ही होगा, टफ होगा, तो जिन्होंने ये समझ लिया होगा तो वो इजिली जो है समझते होंगे। तो इसके बाद हम बात करेंगे केपी की, केपी, यहां पे इसके बाद आता है केपी, केपी, के अगर हम बात करेंगे 11th नंबर पे आता है। पी के अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 16th नंबर पे आता है। तो के जो है 10th के जो है जे के नजदीक है, जे 10th पे है और के 11th नंबर पे है। इसी तरीके से आपको याद रखना है। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे के से क्या आता है, कुर्ता। ये मैंने मतलब ट्रिक ऐसे ही बनाई है। तो अगर आप मतलब अगर आपको ये ट्रिक पसंद नहीं है तो आप खुद से भी ट्रिक बना सकते हैं, इसमें कोई मतलब इसमें आप मतलब खुद से भी ट्रिक बना सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे पी की, के से कुर्ता, पी से पोजामा, पोजामा, के से कुर्ता, पी से पोजामा, ये आपको याद रखना है। के से कुर्ता, पी से पोजामा, के का अपोजिट पी, पी का अपोजिट के। तो के भी आप इसी तरीके से याद रख सकते हैं। या कश्मीर में एक रोड पड़ता है अनंतनाग में, केपी रोड, आपने मतलब सुना होगा। अनंतनाग का मशहूर रोड है जिसका नाम केपी रोड है। तो केपी रोड से भी आप इसे याद रख सकते हैं, केपी रोड से भी आप इसे याद रख सकते हैं, और कुर्ता पजामा से भी आप इसे याद रख सकते हैं। इसके बाद जो है एलओ है। एलओ आप सबको मतलब याद रखने में इजी होगा, क्योंकि एल की अगर हम बात करेंगे, एल की अगर हम बात करेंगे 12th नंबर पे है। ओ की अगर हम बात करेंगे इजोटी ट्रिक में तीसरा नंबर है, तो 15 आपको मतलब जो इजोटी ट्रिक है उसमें तीसरा लेटर है। तो जब पहला वाला 5th पे है, सेकंड वाला 10th पे और थर्ड वाला किस पे होगा, 15th पे। तो यहां पे क्या करना है, एल से LOVE, लव, लव आपको याद रखना है। जो पहले वाले 2 लेटर्स है उनसे आपको ये याद रखना है। LO आपको याद रखना है, सॉरी LO आपको याद रखना है। L 12 नंबर पे आता है, O 15th नंबर पे आता है। इन दोनों का सम 27 आता है, और LO अपोजिट लेटर्स है। L का अपोजिट O का अपोजिट L है। तो LOVE, लव आपको याद रखना है। इस तरीके से आप इस ट्रिक को याद रख सकते हैं। इसके बाद जो है इसके बाद अगर हम बात करेंगे MN की, MN की अगर हम बात करें, M 13th नंबर पे आता है और ये 14th नंबर पे आता है। मतलब 13 14 ये आप याद रख सकते हैं, 13 14 इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। 13 और 14 ये आपको याद इस तरीके से भी रख सकते हैं, और इस तरीके से भी रख सकते हैं। M और N, मन, MN मन, ये ट्रिक है। मतलब MN मन, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। MN मन, M का अपोजिट N है, N का अपोजिट M है। तो इस तरीके से आप इन अपोजिट पेयर्स को याद रख सकते हैं। तो इसके बाद जो है कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज हम। इस जो मतलब अपोजिट पेयर्स हैं या मतलब कोडिंग टू कोडिंग के हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, वो हम आपको दिखाएंगे। कुछ 2-4 क्वेश्चंस करेंगे, इसके बाद वीडियो का एंड करेंगे, और अगले पार्ट में हम इसके क्वेश्चंस अच्छे तरीके से करेंगे। और जो PDF वगैरह क्वेश्चंस के हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे। वहां पे आपको क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना है। वहां पे आपको टेस्ट सीरीज, ये जो मतलब MCQs मिलेंगे रीजनिंग के, और वहीं पे आपको PDFs, चाहे कोई भी मतलब रिक्रूटमेंट आए, चाहे कोई भी नोटिस आए, वहां पे वो आप मतलब जो सब नोटिफिकेशन हैं वो आपको वहां पे मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मतलब BSF की तरफ से नोटिफिकेशन आती है, CRPF की तरफ से नोटिफिकेशन आती है, ITBP की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आती है, SSC की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आती है, या JK SSB की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आती है, या किसी भी डिपार्टमेंट से कोई भी नोटिफिकेशन आती है, चाहे एडमिट कार्ड्स के रिलेटेड, रिजल्ट्स के रिलेटेड, चाहे मतलब वैकेंसीज के रिलेटेड, वो सबसे पहले हम उस ग्रुप में डालते हैं, फिर उसका वीडियो बनाते हैं। तो उस ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करना, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके भी। तो गाइस कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से कोडिंग टू कोडिंग करनी होती है, लेटर सीरीज करनी होती है, किस तरीके से नंबर, ये जो लेटर्स हैं उनकी कोडिंग करते हैं, फिर उनको मतलब प्लस करना होता है, माइनस करना होता है, या किस तरीके से करते हैं, चलो मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे है TQNK, और नेक्स्ट वाला जो नंबर है वो आपको बताना है कौन आएगा। जो नेक्स्ट वाला नंबर है वो आपको बताना है कौन आएगा। ऑप्शन ए जो है वो H है, ऑप्शन बी जो है I है, ऑप्शन सी जो है G है, ऑप्शन C जो है
एफ है। तो इन चारों में से कौन आएगा नेक्स्ट, तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो पहले अगर हम बात करेंगे, मैंने आपको इजोटी ट्रिक में बताया EJOTY, टी जो है 4th नंबर पे है, 4 यानी कि टी 20th नंबर पे है, टी 20th नंबर पे है, टी जो है 20th नंबर पे है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद क्यों क्या अगर हम बात करेंगे 17th नंबर पे है, ये मैंने आपको पहले ही बताया, ओ के नजदीक है तो ओ को मतलब ओ के बाद मतलब पी आता है, पी के बाद क्यू आता है। जब ओ 15th पे है, पी 16th पे होगा और क्यू जो है 17th पे होगा। एन जो है ओ से एक नीचे मतलब नीचे आना है, तो जब ओ 15th पे है एक माइनस करना है तो 14, एन 14th नंबर पे है। के क्या अगर हम बात करेंगे 11th नंबर पे आता है। तो क्या लगता है आपको किस तरीके की सीरीज बनी है? तो यहाँ पे क्या मतलब सीरीज बनी है, यहाँ पे 20, 17, 14, 11। तो यहाँ पे मतलब हमें लग रहा है कि जो मतलब माइनस हो रहा है, कुछ नंबर जो है वो माइनस हो रहे हैं। तो यहाँ पे कितनी गैप है, 3 गैप है, तो -3 हो रहा है। तो यहाँ पे कितनी गैप है, 17 मतलब -3 करोगे तो 14 आएगा, तो यहाँ पे -3 आएगा 14। तो सीरीज क्या चल रही है, -3 यहाँ पे भी हम वही ट्राई करेंगे। तो 14 में -3 करेंगे तो कितना हो गया 11, 11 में हम -3 करेंगे, 11 में हम -3 करेंगे, कितना रह गया 8, तो रह गया 8। तो 8th नंबर पे कौन आता है, 8th नंबर पे क्या आता है ये आपको पता है। 8th नंबर पे H आता है, I आता है, J आता है, F आता है। तो 8th नंबर पे कौन सा लेटर आता है, H आता है। ये मैंने आपको ट्रिक में पता है, H looks like 8, H looks like 8। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर आता है आएगा वो H आएगा, वो H आएगा। तो किस तरीके से ये आपको सोचना है, पर पहले आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए। तो T 20th नंबर पे है, Q 17th नंबर पे है, N 14th नंबर पे है, K जो है 11th नंबर पे है। इसके बाद कौन आएगा, तो यहाँ पे आपने नंबरिंग लिखी, नंबरिंग लिखने के बाद आपने देखा कि गैप कितनी है। पहला जो मतलब कॉन्सेप्ट है, पहला जो कॉन्सेप्ट है आपको देखना पड़ेगा कि गैप कितनी है। अगर गैप ज्यादा है तो आपको मतलब इस तरीके से हल नहीं होगा, तो उस मतलब उसमें मतलब डिवाइड भी करना हो पड़ेगा आपको, या अगर गैप ज्यादा है तो मैं मतलब मल्टीप्लिकेशन भी करनी पड़ेगी, या मतलब और प्लस करना पड़ेगा। या यहाँ पे आपको गैप क्या लगी, मतलब थोड़ी बहुत गैप है। यहाँ पे आपने देखा कि माइनस हो रहा है, सीरीज नीचे जा रही है, पहले 20 फिर 17 फिर 14 फिर 11, तो नीचे जा रही है सीरीज। तो इसी तरीके से आपने -3 किया 17, -3 किया 14, 14 में -3 किया 11, 11 में जब -3 करोगे, आपने पीछे देखा कि -3 हो रहा है हर जगह, तो यहाँ पे भी हमने -3 किया। तो 11 में -3 करोगे 8 आता है, 8 पे कौन सा नंबर आता है, H looks like 8, तो H जो है 8th नंबर पे आता है। इस तरीके से ये क्वेश्चन करना पड़ता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे ADHM, और यहाँ पे दो मतलब ब्लैंक दिए हैं, मतलब दो ब्लैंक दिए हैं, तो दो नंबर्स आपको ढूंढने हैं, दो नंबर्स आपको ढूंढने हैं। तो ऑप्शन जो है वो है PT, A में PT, B में RX, C में SZ, D में TY। तो आपको ये ढूंढना है। तो यहाँ पे आपको पहले क्या करना है, नंबरिंग करनी है। A आपको पता है फर्स्ट नंबर पे है, आपको पता है। D आपको पता है, A B C और D। A फर्स्ट नंबर पे, B सेकंड नंबर पे, C थर्ड नंबर पे और D फोर्थ नंबर पे आता है। ये आपने लिखा। इसके बाद H looks like 8, मैंने पहले ही बताया H 8 पे है। M N मैंने आपको अपोजिट पेयर इसका N बताया, MN याद रखना है, M 13 पे, N 14 पे, तो M 13 पे यहाँ पे आता है। नेक्स्ट दो आपको बताना है कि मतलब नेक्स्ट दो नंबर्स कौन से, नेक्स्ट जो दो लेटर्स हैं वो कौन से आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लगता है आपको, क्या सीरीज आ रही है? इस क्वेश्चन में हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में